Hello students, how are you? Today I shall teach you a very important poem, The True Beauty, composed by Thomas Carey. Now you can see the pic of Thomas Carey on your screens. Thomas Carey was a great poet and diplomat of United Kingdom. He describes in this poem some essential qualities of true beauty. He says that physical beauty is not permanent, but spiritual beauty is permanent. He tells us that physical beauty is mortal while spiritual beauty is immortal. This poem has two stanzas and each stanza has 6 lines. Now you can see the first stanza on your screens. In this stanza, the poet is describing the qualities of physical beauty. He says that love based on this physical beauty is not permanent and immortal. Now let's start. He that loves, वह जो प्रेम करता है, ए रोजी चीक, एक गुलाबी गाल से, यानी वह व्यक्ति जो एक महिला को उसके गुलाबी गालों के लिए प्रेम करता है, और एक कोरल लिप एडमायर्स, या एक कोरल मीन्स मूंगा, लिप मीन्स होंठ, और एक कोरल लिप या एक मूंगे जैसे होठों की एडमायर्स प्रशंसा करता है, या वह व्यक्ति एक महिला की इसलिए प्रशंसा करता है क्योंकि उसके होंठ मूंगे जैसे होते हैं या मूंगे जैसे हल्के लाल रंग के होते हैं, और फ्रॉम स्टार लाइक आइज, या सितारों जैसी आंखों से, डोथ सीक, डोथ मीन्स डज, सीक मीन्स गेट यानी प्राप्त करना, और फ्रॉम स्टार लाइक आइज, या सितारों जैसी आंखों से, या सितारों जैसी चमकीली आंखों से, डोथ सीक प्राप्त कर लेता है, फ्यूल, फ्यूल मीन्स ईंधन, लेकिन यहां इसका मतलब है उत्तेजना, आकर्षण, अट्रैक्शन, या उसकी सितारों जैसी आंखों से आकर्षण की प्राप्ति कर लेता है या उत्तेजना की प्राप्ति कर लेता है, टू मेंटेन बनाए रखने के लिए, हिज फायर्स अपनी ज्वाला को, फायर्स मीन्स ज्वाला यानी प्रेम ज्वाला, या उसकी सितारों जैसी चमकीली आंखों से अपनी प्रेम ज्वाला को बनाए रखने के लिए उत्तेजना की प्राप्ति कर लेता है। एज ओल्ड टाइम, लेकिन जैसे ही बुढ़ापे का समय आता है, मेक्स दीज डिके, दीज मीन्स ये शारीरिक सुंदरताएं, लेकिन जैसे ही बुढ़ापे का समय आता है तो ये शारीरिक सुंदरताएं डिके, नष्ट हो जाती हैं, लेकिन जैसे ही बुढ़ापा आता है तो ये सारी शारीरिक सुंदरताओं को नष्ट कर देता है। सो हिज फ्लेम्स, इसलिए उसकी ज्वालाएं, फ्लेम्स मीन्स आग की लपटें, यानी यहां भी इसका मतलब प्रेम से है। सो हिज फ्लेम्स, और उसका प्रेम भी, मस्ट वेस्ट अवे, वेस्ट अवे का मतलब नष्ट हो जाना, डेस्ट्रॉय, सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे,
इसलिए उसका प्रेम भी नष्ट हो जाता है। Now it is the end of the stanza. Now you can see the stanza number 2 on your screens. In this stanza, the poet is describing the qualities of spiritual beauty. He says that love based on this spiritual beauty is permanent and immortal. Now let's start. But a smooth and steadfast mind. Smooth means regular, नियमित या सरल, लेकिन एक सरल या नियमित, एंड स्टेडफास्ट मीन्स फर्म यानी दृढ़, माइंड मस्तिष्क या मन, लेकिन एक सरल या दृढ़ मन। जेंटिल थॉट्स, सज्जन विचार, जेंटिल मीन्स गुड, अच्छे विचार या सज्जन विचार, एंड काम डिजायर्स, और शांत इच्छाएं। जेंटिल थॉट्स एंड काम डिजायर्स, सज्जन विचार और शांत इच्छाएं। जेंटिल थॉट्स एंड काम डिजायर्स, सज्जन विचार और शांत इच्छाएं। हर्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, हर्ट्स हृदय, विद इक्वल लव समान प्रेम के साथ, कंबाइंड जुड़े हुए तथा समान प्रेम के साथ जुड़े हुए हृदय। किंडल, किंडल मीन्स प्रज्वलित करना या उत्पन्न करना, क्रिएट। किंडल प्रज्वलित करते हैं। नेवर डाइंग, कभी न मरने वाले यानी स्थाई। इमोर्टल यानी अमर। फायर्स मीन्स, यहां भी फायर्स का मतलब प्रेम है। किंडल नेवर डाइंग फायर्स, कभी न मरने वाले यानी अमर फायर्स प्रेम को किंडल प्रज्वलित करते हैं। वेयर दीज आर नोट, और जहां ये नहीं है, आई डेस्पाइस, तो मैं घृणा करता हूं। लवली चीक्स, सुंदर गालों से, और लिप्स या होठों से, और आईज या आंखों से। और जहां पर ये नहीं है, यानी जहां पर इस तरह की स्पिरिचुअल ब्यूटी नहीं है, आध्यात्मिक सुंदरता नहीं है, तो मैं उस महिला को, चाहे उसके सुंदर गाल हों या होठ हों या आंखें हों, उससे घृणा करता हूं। थैंक्स, इट इज द एंड ऑफ द पोएम, एंड in my next video I shall discuss the next topic. Till then, bye.